जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम कन्या राशि के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार कारोबार नौकरी की, आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर कन्या राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। ये काफ़ी सुंदर होते हैं, आकर्षक आँखें और वाणी तेज होती है। जातक बहुत मीठा बोलते हैं, हर कार्य में सहायक होते हैं, लज्जाशील, प्रकृति से लगाव रखते हैं, बहुत ही नीतिवान होते हैं, मतलब नीति के अनुकूल काम करने वाले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, स्वभाव बहुत ही सेंसिटिव होता है, शांत चित्त और एकांत प्रिय प्रवृत्ति होती है, एकांत में रहना पसंद करते हैं, परंतु कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने का सामर्थ्य होता है इनमें। एक ही समय पर अनेक कार्य कर सकते हैं कन्या राशि वाले लोग। संगीत, कला एवं साहित्य की ओर विशेष दिलचस्पी रखते हैं लोग। कला, अध्यापन, लेखन, सेल परचेज में लोग देखे जाते हैं। अधिक कार्यों में विशेष रुचि होती है इनकी। बुद्धिमान होते हैं, तीव्र स्मरण शक्ति और अध्ययनशील प्रवृत्ति होती है। कुछ इस तरह के होते हैं कन्या राशि वाले। चलिए मुख्यतः 3 महीनों की ग्रहों की गोचर स्थिति जान लेते हैं। बृहस्पति 14 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 15 सितंबर को बकरी अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि 3 महीने मकर राशि में ही रहेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। मंगल अगस्त में सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद कन्या से तुला तक गोचर करेंगे। सूर्य अगस्त 16 तक कर्क राशि में, उसके बाद तुला राशि तक गोचर करेंगे। शुक्र 11 अगस्त तक सिंह राशि में और फिर वृश्चिक राशि तक गोचर में रहेंगे। बुध 9 अगस्त तक कर्क राशि में, उसके बाद तुला राशि तक गोचर में रहेंगे। चंद्रमा सभी राशियों में भ्रमण करेंगे और मिले जुले फल देते रहेंगे। अगस्त के शुरू में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। चलिए राशिफल की बात कर लेते हैं। तो अगस्त के महीने में करियर की बात की जाए तो करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले फल प्रदान करेगा। महीने के शुरुआत में दसम भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में रहेंगे। लाभ का भाव है, आय का भाव है, तो आपको व्यापार कारोबार में फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। कामकाज में मन लगेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी। नई नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आप में थोड़ा आलस्य रहेगा। आप काम के प्रति कुछ लापरवाही कर सकते हैं और इसके कारण आपके अधिकारी भी, यानी आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। बुध का राशि परिवर्तन होगा और वे 12वें भाव सिंह राशि में चले जाएंगे 9 अगस्त को। इस दौरान आपका थोड़ा रवैया ढीला ढाला रहेगा, जो आपके लिए आगे दिक्कत दे सकता है। नौकरी को लेकर परेशानी खड़ी कर सकता है, यानी आप थोड़ा केयरलेस हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहें। 9 अगस्त के बाद हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो या फिर कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़े। नौकरी के सिलसिले में कोई लंबी यात्रा करने के योग भी हैं। और व्यापार कारोबार के लिए इस समय जांच परख कर काम करने की ज़रूरत है। बृहस्पति के छठे भाव में गोचर होने से और आपके 12वें भाव में शुक्र और मंगल होने से आपके आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं। और व्यापार कारोबार के सिलसिले में कोई अगर प्रशासनिक कानूनी समस्या चल रही है तो जिसको लेकर तो उससे सावधान रहें, क्योंकि उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। और आर्थिक दृष्टि से बात करें तो धन की दृष्टि से बात करें तो देखा जाए अगस्त का महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम वाला होगा। अप एंड डाउन के साथ लाभ की स्थिति बनी रहेगी। शनि की एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी और सूर्य और बुध एकादश भाव में होंगे। इससे आपकी इनकम में वृद्धि होगी।
आप अपने प्रयासों से अपने इनकम के साधन बढ़ाने में सक्षम होंगे। लेकिन 12वें भाव में शुक्र और मंगल भी बैठे हैं और इनको गुरुदेव की दृष्टि का लाभ मिल रहा है, इसलिए खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो मंगल के कारण आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो इसलिए सतर्क रहें और संघर्ष के साथ ये चीज़ें होंगी। और 9 अगस्त को बुध 12वें भाव में आ जाएंगे, इससे आपके खर्चों में और बढ़ोतरी हो सकती है। और 9 अगस्त से 25 अगस्त तक 12वें भाव में ही होंगे। इस बीच में सूर्य भी 17 अगस्त को 12वें भाव में आ जाएंगे, लेकिन शुक्र के आपकी राशि में चले जाने से, यानी आपकी कन्या राशि में चले जाएंगे, तो थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिलेगी। 25 अगस्त तक को आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, वरना आपका जो बजट है वो ख़राब हो सकता है। और 26 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, तो स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय मिला जुला प्रभाव देगा। बृहस्पति के 6ठे भाव में रहने से, शुक्र और मंगल के 12वें भाव में रहने से आपके स्वास्थ्य के लिए आप लापरवाही कर सकते हैं, इसलिए लापरवाही ना करें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। और स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो तो उसे डॉक्टर से अवश्य परामर्श करें, क्योंकि 5म भाव में शनि पर सूर्य की दृष्टि होने से आपको पेट से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। तले भुने भोज्य पदार्थ नहीं खाने हैं, बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना खाना है और नियमित योग व व्यायाम करना है और अपनी स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना है। और जिन जातकों के प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, उन्हें थोड़ा अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि शनि 5म भाव में है और उन पर सूर्य और बुध की दृष्टि भी है। इससे आपके प्रेम संबंध को लेकर आपस में मतभेद हो सकते हैं या गलतफहमियां हो सकती हैं, और इस कारण आप दोनों एक दूसरे पर क्रोध कर सकते हैं और इस कारण आपके क्रोध करने से आप दोनों के संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके प्रेम में कमी आ सकती है, आपके प्रेम संबंध में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी कोशिश करें कि आपके मतभेद ना हों और अपनी वाणी पर संयम रखें। और कोई भी बात ऐसी होती है, कोई भी गलतफहमी आपस में होती है, तो आप उसको स्पष्ट रूप से बात करके बैठकर सुलझा लें, जिससे कि ये दिक्कतें ना हों और आपके संबंधों में कोई दिक्कत ना पड़े, वरना रिश्तों में टकराव ज़्यादा हो सकता है और बात बढ़ते बढ़ते आपके रिश्ता पूरी तरह ख़राब हो सकता है। तो अपने संबंधों में मधुरता लाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने जीवन साथी को समय देना चाहिए। इस समय अपने वैवाहिक जीवन में तालमेल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए विवाहित लोगों के लिए ये संघर्षपूर्ण समय है। तो घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता भी लें और समस्याओं का प्रेम पूर्वक हल करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी हो सकता है और अपने जीवन साथी को समय अवश्य दें, वरना रिश्तों में आपके अप एंड डाउन ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपको करना है तो आपका वैवाहिक संबंध अच्छा रहेगा। और चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि 6ठे भाव में गए हैं, तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का मंगल के साथ 12वें भाव में जाना पारिवारिक जीवन में अप एंड डाउन के संकेत तो दिखाई रहा है। परिजनों के, आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल की कमी रहेगी, आपस में मतभेद रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोगों में बहस हो सकती है, इसलिए छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें और वरना उन बातों पर आपकी बहस हो जाएगी। इसके चलते आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो जाएंगे। 11 अगस्त को शुक्र आपकी राशि में होंगे, इससे थोड़ा पोजीशन में सुधार आएगा, स्थितियाँ सुधरेंगी, आपका मन परिवार में लगेगा और आप परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे, थोड़ा बहुत समय भी दे पाएंगे। सितंबर के महीने की बात करें तो घर में यदि किसी को पहले से कोई बीमारी है तो वो इस महीने बढ़ सकती है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, परामर्श लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वरना घर में तनाव का माहौल रह सकता है। आपसे घर वालों को अपेक्षा बहुत हैं, इसलिए ऐसे में तनाव लेने के बजाय संयम से काम लें और घर वालों की अपेक्षा पर खरे उतरें। और माता पिता के साथ आपका किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, जिससे तनाव हो सकता है। ऐसे में स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन लाएं और उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उनको अगर कोई गलतफहमी है तो उसको सुलझा लें। आपको इस महीने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये महीना व्यापार की दृष्टि से भी लाभदायक होगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। महीने में कोई भी आपको लाभ संबंधी निर्णय लेना है, कोई भी धन संबंधी निर्णय लेना है, तो अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही
लें तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको किसी के साथ बहस हो सकती है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में समस्या हो सकती है, और अगर इसलिए बहस से बचें और किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात होती है तो उस पर धैर्य से काम लें। अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए आपका मन कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा, आप कुछ और काम करने की सोचेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपके दिक्कत आ सकती है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये माह आपके लिए अच्छा है। यदि आप अपने साथी से दूर हैं तो इस माह आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है, जिससे आप खुश रहेंगे। जो लोग वैवाहिक हैं, पुरुष हैं, उनको अपनी पत्नी के प्रति प्यार और बढ़ेगा और उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी करेंगे। और जो लोग सिंगल हैं और अपना साथी चाहते हैं, प्रेमी या प्रेमिका चाहते हैं, उनको नया साथी इस महीने मिल सकता है। और जो शादी करना चाहते हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, उन्हें शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन आपकी माता आपके शादी के प्रस्ताव को लेकर या शादी के जो रिश्ते आएंगे उनको लेकर अपने मन में शंका उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे में कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही लें। ये महीना आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से अप एंड डाउन वाला रहेगा। कोई ना कोई समस्या स्वास्थ्य रह सकती है, आपको छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। कोई बड़ी समस्या के योग तो नहीं दिख रहे हैं, पर छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं, तनाव रह सकता है, इसलिए टेंशन से बचें और तनाव ना लें और अपने स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें और कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लें। अक्टूबर के महीने की बात करें तो घर में सब कुछ अच्छा रहेगा और घर के परिवार के सदस्यों के बीच आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपके परिवार में किसी सदस्य का जो शादी योग्य है उसकी शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, शादी की बात चल सकती है और कई प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वरना उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और अगर आपके परिवार में कोई प्रॉपर्टी को लेकर आपस में पहले से मनमुटाव या विवाद चल रहा था तो वो अक्टूबर के महीने में आपस में सुलझ सकता है। परिवार के किसी बड़े सदस्य के द्वारा, किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा उसे सुलझाया जा सकता है। और यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस महीने उस पर ध्यान दें, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। और आपके व्यापार कारोबार में भी पॉजिटिव रहेगा इस महीने। नौकरी करने वालों के लिए भी महीना ठीक रहेगा, उनको भी अपने काम में सफलता मिलेगी, बॉस भी खुश रहेंगे उनसे, और जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको भी अपने बॉस से प्रशंसा मिलेगी। और जो छात्र हैं उनको इस महीने थोड़ा संघर्ष रहेगा, तनाव रह सकता है। वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने ऊपर तनाव को हावी ना होने दें और अपनी पढ़ाई में मन लगाएं, एकाग्रता को भंग ना होने दें, वरना आप परेशान हो सकते हैं इस महीने अपनी पढ़ाई को लेकर। जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए महीना सामान्य रहेगा और आपके जीवन साथी के बीच और आपके बीच तालमेल अच्छा रहेगा और आप दोनों का मन एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहेगा और ये महीना अच्छा रहेगा आपके वैवाहिक जीवन के लिए। जो लोग रिलेशन में हैं, शादी अभी नहीं हुई है, उनका आपस में वाद विवाद हो सकता है, उनको आपस में कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें, अपने वाणी पर संयम रखें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना आपको कोई गंभीर समस्या तो नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे आप परेशान रहेंगे। इससे बचने के लिए अपने खान पान को सही रखें, आदर्श दिनचर्या का पालन करें। स्थिति सिर दर्द जैसी समस्या भी हो सकती है। ऐसे में प्रतिदिन सुबह के समय योग करें, जिससे आप शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, यही मेरी सलाह है आपको। और उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। माता दुर्गा की उपासना करने से आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं और उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और उसको बांट दें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।